अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ यूटी लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ CUET UG 2024 की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि CUET UG क्या है, किस तरह से आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा, इस इंट्रेंस का सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म निकलेंगे, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वगैरह क्या कुछ है, क्योंकि ये इंट्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हर जगह ये कंपलसरी है। इस इंट्रेंस के बिना आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं यहाँ पे CUET UG के बारे में। तो देखिए, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर के बाहर किसी भी स्टेट में आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एडमिशन करना होगा, खासकर हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपने 12th अपना पास किया है या 12th का एग्जाम अभी आप हमारे सेशन में देने वाले हैं और जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में किसी भी डिग्री कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, वो कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, वो कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के एफिलिएटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के एफिलिएटेड हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उसके साथ साथ ऑटोनॉमस ब्रांचेज जैसे GDC बारामूला है या इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हो या अदर IUST वगैरह, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो भी अंडर ग्रेजुएट यानी कि फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर UG एडमिशंस होंगे, वो सारे के सारे एडमिशंस जो होंगे वो लास्ट ईयर से CUET एंट्रेंस के बेस पे रहने वाले। CUET एंट्रेंस बोले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUCET इसको इसलिए बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या CUET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये यही होता है कि आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन दिया जाए और उसके साथ साथ CUET PG जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए रहने वाले। लेकिन हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, इस एंट्रेंस को जो कंडक्ट करती है वो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूरे इंडिया लेवल का ये एंट्रेंस होता है क्योंकि हर जगह की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो UGC के अंडर है और हर जगह यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में उसी यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन के चलते हमारा सेशन जो वो शिफ्ट हो गया मार्च में। अदरवाइज नवंबर में हमारे एग्जाम्स होते थे और दिसंबर जनवरी में फिर हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाता था, जनवरी तक रिजल्ट आ जाता था, मार्च में हमारे एडमिशन्स होते थे। लेकिन अब जब यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में भी वो होने वाला ही था। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी वो इंप्लीमेंट हो गया और उसको देखते हुए जो एडमिशंस जम्मू एंड कश्मीर में हैं वो UGC ने जो है वो उसके ऊपर एक बाज़ाब्ता एक ड्राफ्ट निकाल के उन एडमिशंस को यहाँ पे CUET के बेस पे रखा। यानी कि अब से कोई भी कॉलेज, कोई भी डिग्री कॉलेज खुद से आप लोगों को एडमिशन नहीं दे सकता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी आपको, इसमें आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, मेडिकल वाले भी जा सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी जा सकते हैं। चाहे आपको BA करना है, BSc करना होगा, BCom करना होगा, ऑनर्स करना होगा, कोई भी कोर्स आपको करना है तो उसके लिए आपको ये वाला एंट्रेंस देना कंपलसरी है, सिवाय आपका BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी, B फार्मा या प्रोफेशनल के जो भी कोर्सेज हैं उनमें आपको CUET नहीं लगेगा। नॉन प्रोफेशनल जो भी आपके सिंपल ग्रेजुएशन में आते हैं उन सभी के लिए ये वाला एंट्रेंस आपको देना कंपलसरी होगा। ये इस एंट्रेंस के अब हम एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस एंट्रेंस में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा और सिलेबस इस एंट्रेंस का क्या होता है। तो देखिए, ये वाला जो आपका एंट्रेंस होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं। जैसे अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं उसमें आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिंपल BA BSc BCom तो होता नहीं है, अब आपको ऑनर्स एक सब्जेक्ट में होता है, मेजर सब्जेक्ट में, माइनर सब्जेक्ट आपको कॉलेज वाले देते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और सिंगल सब्जेक्ट्स आपको कॉलेज वाले ही देते हैं एज पर NEP 2020 और उसी में आपकी ग्रेजुएशन होती है 3 साल की। 3 साल में आपके SGPA 7.5 या 7.5 के अबो अगर आपकी परसेंटेज रहती है तो आपको 1 साल रिसर्च का भी दिया जाता है। आपको फिर ग्रेजुएशन 4 साल की होती है, उसमें आपको बाज़ाब्ता 1 साल का रिसर्च भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक उसी तरह से आप जो इन सभी कोर्सेज में डिपेंड करता है कि आप किस में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा था, अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आपको मांगती है कि भैया आपको फिजिक्स का टेस्ट देना कंपलसरी है। 3 टाइप के पेपर आपका होता है, एक आपका जो होता है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट आपका होता है, उसके बाद आपका डोमेन टेस्ट होता है और लैंग्वेज टेस्ट 2 होते हैं और डोमेन टेस्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे इसमें आपका आता है। तो आपको डोमेन में आपका सिंपल होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, यही डोमेन होते हैं। लैंग्वेजेस आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपका किस सब्जेक्ट में आपको जाना है। तो इसमें यूजुअली आपका काफ़ी यूनिवर्सिटीज आपकी डोमेन टेस्ट ही मांगते हैं, यानी कि अगर आपको फिजिक्स में ग्रेजुएशन करनी है तो 12th का फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर में जो आपका सिलेबस होगा वो 12th का फिजिक्स ही आपका
होगा, ये काफ़ी प्लस पॉइंट इसमें इन्होंने रखा है। एंट्रेंस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने रखा है, लेकिन ये इन्होंने इसमें प्लस पॉइंट रखा कि सिलेबस उतना लंबा इसमें आपका है नहीं। अगर आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सिलेबस आपका 12th की फिजिक्स ही होगी, 11th का नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ 11th की आपको 12th की फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। बाकी यूनिवर्सिटी जो है इसमें कुछ जनरल नॉलेज का भी टेस्ट आपको मांगेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको लैंग्वेज टेस्ट का भी मांगेंगे, लेकिन उसके लिए जो सिलेबस होता है वो कंपलसरी होता है, तो वो आपको बाद में समझ आ जाएगा किस यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आप रफली समझ लीजिए कि डोमेन टेस्ट ही आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लगेगा। उस सब्जेक्ट का आपको 12th का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में जाना है तो 12th की फिजिक्स का ही आपका सिलेबस होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर यहाँ पे आ जाएगा। और जो सिलेबस आपका होगा वो आपका एज पर एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स होंगी वही आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। उतना ज़्यादा हाई लेवल का पेपर आता नहीं है, लेकिन एनटीए कंडक्ट करते तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल का तो बनता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं होता। कट ऑफ क्यों नहीं होता? क्योंकि सीट्स बहुत सारी होती हैं कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स भी जो है वो 80-90,000 ने लास्ट ईयर एंट्रेंस दिया था, तो स्टूडेंट्स भी 1-1.5 होते ही हैं, तो उस वजह से आपका जो है वो उतना ज़्यादा हाई लेवल का कट ऑफ यहाँ पे नहीं होता है। सिलेबस वगैरह आपको समझ आ गया क्या क्या रहता है। अब पेपर के पैटर्न को अगर हम देखें तो पेपर का पैटर्न जो आपका होता है वो सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। आपके सेंटर्स बहुत सारी जगहों पर होते हैं, जैसे श्रीनगर में होता है, जम्मू में होता है, बारामूला में भी इसका सेंटर था लास्ट ईयर। तो सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, आपको जाना होगा और अपने 45 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। बाज़ाब्ता 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग होगी और सही पे आपको जो वो 1-4 मार्क्स मिलेंगे, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, पेपर का पैटर्न वगैरह आपको समझ आ गया, सिलेबस भी मैंने आपको समझा दिया, एंट्रेंस क्या है सारा कुछ समझा दिया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपके होंगे वो मेरे ख्याल से मार्च के एंड तक यहाँ पे आपके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपका रिजल्ट ना भी आया होगा तो भी आप भर सकते हैं। रिजल्ट आ जाएगा, अपडेट कीजिए, या अप्रैल में इसमें लगेंगे। तो मई 21 से ये एंट्रेंस चलेगा और आपका जून के पहले हफ्ते तक ये एंट्रेंस यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। 2-2 घंटे का टाइम इसमें आपका, दिन में 3-3 पेपर होते हैं। तो 21 मई से ये आपका पेपर यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये एंट्रेंस सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी है। विदाउट CUET आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो CUET की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। कोई डाउट, कोई कुछ कंफ्यूजन आपका अगर है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी अदर टॉपिक भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं। CUET में अगर आपको यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करना है तो लास्ट ईयर की आप हमारी सीरीज वीडियोज़ की चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अदर डिटेल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे वहां से मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करूंगा। डिटेल वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो उस पर भी डालने की पूरी कोशिश करूँगा।